पे है। बिल्कुल सूत्रों के हवाले से जो बिल्कुल शुभ अटकलें अभी हम फिलहाल लगा सकते हैं, लेकिन मेहंदी हमारे साथ जुड़ी है, मेहंदी से भी बात करेंगे। मेहंदी, उनके विदेश दौरे से पहले, पीएम के विदेश के दौरे से पहले बताया जा रहा है कि मुहर लग जाएगी। ऐसे में तमाम नाम हमारे सामने हैं, कब तक क्या लगता है मुहर लग जाएगी? और जो नाम अभी हमारे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है जनता सबसे ज्यादा इनमें भरोसा किस पर करेगी? बिल्कुल देखिए हर्षा, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, क्योंकि फिलहाल 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है। तो बेशक इसे माना जा सकता है कि बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी का रहा, लेकिन इसमें जितने उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं जो हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें बहुत से नाम है फिलहाल लिस्ट में। लेकिन टॉप लिस्ट में सबसे पहले परवेश वर्मा का नाम ही गिना जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे थे, जो रुझान नतीजों में बदले, उसको देखते हुए परवेश वर्मा ने सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग की, और उस बैठक के बाद लगातार उनके जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो भी परवेश वर्मा के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए कि अगले मुख्यमंत्री परवेश वर्मा होंगे। तो लगातार बीजेपी में कार्यकर्ताओं में एक होड़ लगी हुई है फिलहाल मुख्यमंत्री चेहरे की भी, लेकिन सिर्फ परवेश वर्मा ही इस लिस्ट में नहीं है। अगर दूसरे चेहरों की भी बात की जाए तो इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता जो रोहिणी से विधायक है, एक बार फिर से जीते हैं, एलओपी भी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, तो वो भी एक मजबूत जो है चेहरा माने जा सकते हैं बीजेपी के। लेकिन इन दोनों के अलावा जो दूसरे नाम भी सामने आ रहे हैं वो मोहन सिंह बिष्ट हैं, मनोज तिवारी हैं, और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी हैं। तो कहीं ना कहीं 5 से 6 नाम फिलहाल सीएम कैंडिडेसी की लिस्ट में है, जिस पर लगातार विचार हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ एक बैठक हो बिल्कुल चुकी है। मेहंदी, और जी प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे, जो फॉर्मर सीएम थे, उनके बेटे हैं। ऐसे में अपने कामों के लिए वो जाने जाते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के कंधों पे जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी ही अगर वो सीएम बनते हैं। एक एक्सपेक्टेशंस पे बहुत ज्यादा रहेगी जनता की। बिल्कुल हर्षा, सही कहा, क्योंकि परवेश वर्मा जो है वो खुद भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो अपनी एक धरोहर, एक लेगेसी लेकर आते हैं। साहिब सिंह वर्मा, उनके जो पिताजी हैं, पिताजी थे, माफ कीजिएगा, वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, और उसके बाद उन्होंने जो काम किया, उसके बाद भी परवेश वर्मा के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ है। तो ऐसे में अगर परवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बेशक हर्षा, ये दिल्ली की राजनीति में भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक पल होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जो रहे, जो जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत उम्दा काम दिल्ली के लिए किया, उसके बाद उनके बेटे को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली में ऐसा पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री के बेटे को भी एक बार फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है। तो ऐसे में परवेश वर्मा की जो जिम्मेदारियां हैं वो बेशक बढ़ जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जो हाईकमान है वो इस सबका फैसला लेंगी कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिल्ली में बैठेगा, क्योंकि भाजपा के लिए प्रचंड जीत है। और कुछ ही दिन बाद यानी कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री को अपने दौरे पर भी निकलना है, वो रशिया जाने वाले हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे पर जितनी अटकलें हैं, जितना सस्पेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ जाएगा। तो फिलहाल आज का दिन है और कल का दिन है, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी कि इन्हीं नामों पर बीजेपी मुहर लगाती है, या फिर जो हुकुम का एका है, या फिर जो बीजेपी एक सरप्राइज फैक्टर लेकर आती है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लेके आई थी, तो दिल्ली में भी वो सरप्राइज फैक्टर रहता है नहीं है, रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। सीएम कैंडिडेसी के लिए 4 से 5 नाम फिलहाल चर्चाओं का विषय बन गए हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कह सकते हैं हर्षा कि परवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है, सबसे पहले नजर आ रहा है, क्योंकि बेशक उनकी जो लोकप्रियता है वो नई दिल्ली विधानसभा में भी है। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी उन्होंने हराया है। तो बेशक एक प्रचंड जीत बीजेपी की तरफ से नई दिल्ली विधानसभा में देखी गई है। और देखिए, ये प्रचलन रहा है नई दिल्ली का कि नई दिल्ली विधानसभा से जो भी प्रत्याशी जीतता है, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का वही बिल्कुल होता है, चाहे बिल्कुल संदीप मेहंदी, दीक्षित की शुभ के बात पास करें। चलेंगे। शुभ, जो नाम अभी हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं वो तो खैर है ही, लेकिन क्या लगता है अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट डालना हो, कोई सरप्राइजिंग नाम हमारे सामने आ सके तो वो किसका होगा? अच्छा, आप दोनों के पास वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर हमारे बीच आ रही है, बीजेपी में दिल्ली सीएम को लेकर मंथन लगातार जारी है। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है, टॉप प्रायोरिटी पे है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी सीएम पद की रेस में है। ऐसे में बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा को भी मौका दे सकती है। दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा को मंत्री पद संभव है, और ऐसे में जल्द विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और इन पूरे मुद्दों को लेकर यहाँ चर्चा मंथन का दौर लगातार जारी। वीरेंद्र सचदेवा जिनका नाम आगे, उनको मौका दिया जाएगा। और साथ ही प्रवेश वर्मा का नाम आपको बताएं, फिलहाल
लिस्ट में सबसे ऊपर है, सबसे टॉप प्रायोरिटी उन्हें दी जा रही है। प्रवेश वर्मा फॉर्मर सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, ऐसे में उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेहद बढ़ सकती हैं अगर वो सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। और अगर सीएम बनते हैं तो वहीं बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा का भी नाम लिस्ट में शामिल है, मनोज तिवारी का नाम भी लिस्ट में शामिल है और जल्द ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि आखिर सीएम दिल्ली का कौन बनने वाला है। फिलहाल ये सबसे बड़ा सस्पेंस जो कि लगातार बरकरार है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी की जीतने के बाद। ये बेहद बड़ा सस्पेंस। शुभ के पास चलेंगे। शुभ, मैं आपसे पूछ ही रही थी कि ये तमाम नाम तो हमारे सामने आ ही रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पे है, लेकिन अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा तो वो कौन हो सकता है, वो कौन सा नाम हो सकता है? बीजेपी के अब एमएलए बनेंगे, उनमें से कोई भी नाम हो सकता है हर्षा इस रेस में, अगर सरप्राइजिंग फैक्टर की बात की जाए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजिंग फैक्टर की बड़ी मास्टरमाइंड रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब हरियाणा में चुनाव था, नायाब सिंह सैनी को बैटिंग पर उतार दिया गया था। जब मध्य प्रदेश का चुनाव था तो मोहन यादव को उतार दिया गया था। तो ऐसे में दिल्ली में जब 27 साल के बाद सरकार बनेगी हर्षा, तो ऐसे में पूरे गाजे बाजे के साथ सरकार बनेगी। और देखिए, पूरा मंथन इस पर होगा। ये बहुत प्रचंड जीत है, क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 से भले ही सत्ता में है, लेकिन पहली बार उनके नेतृत्व में हो पाए जब वो देश की राजधानी को भी जीत पाए। ऐसे में कौन सीएम बनेगा, कौन होगा वो हुकुम का इक्का, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे उसी को ही सीएम बनाएंगे। और क्योंकि देखिए 10 तारीख को रूस जाना है प्रधानमंत्री को, उससे पहले मंथन किया जाएगा। और देखिए, बताया जा रहा है वीरेंद्र सचदेवा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के बड़े खास है, तो ऐसे में उनका नाम भी लिस्ट में है। और वीरेंद्र सचदेवा की भी एक बेहद पर्सनल अचीवमेंट है कि 27 साल के बाद जब वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो उनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और देखिए, कार्यकर्ता वो थे, कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष का ये जो बड़ा सफर रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको एक नाम याद होगा, रविंद्र नेगी। रविंद्र नेगी वही जो जीते हुए विधायक है जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार पैर छुए थे। तो ऐसे में क्या रविंद्र नेगी भी इस बार बाजी मार पाएंगे, इसमें भी हर्षा तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन देखिए, ये जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देंगे और इस जवाब पर पूरे दिल्ली वालों की भी नजर बनी हुई है हर्षा। बिल्कुल, मेहंदी आपके पास आएंगे और ये जानेंगे कि क्या लगता है कि कपिल मिश्रा को मंत्री पद संभव है? बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है ऐसे भी। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए लगातार अभी जो बैठकों का दौर है वो जारी हो चुका है। विधायक दल की बैठक भी बहुत जल्द जो है वो बुलाई जाएगी और मंथन बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री चेहरा बहुत सस्पेंस बना हुआ है कि बीजेपी की तरफ से कौन होगा, तो ऐसे में मंत्री पद किन उम्मीदवारों को दिया जाएगा, किन विधायकों को, जीते हुए विधायकों को दिया जाएगा, इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। और जिस तरीके से आपने कपिल मिश्रा की बात की, तो बहुत उम्मीदें हैं कि कपिल मिश्रा को कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल वो दिल्ली भाजपा में भी वाइस प्रेसिडेंट है, उसका जो रोल है वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड कपिल मिश्रा अपनी विधानसभा में भी रखते हैं और दिल्ली बीजेपी में भी रखते हैं। तो ऐसे में जो मंत्री पद की बात है वो कपिल मिश्रा को मिलनी बहुत संभावित है। साथ ही साथ मनजिंदर सिंह सिरसा की बात की जाए तो अगर मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं मिलता है हर्षा, जो कि अभी चर्चाओं में है क्योंकि उनका नाम भी लिस्ट में है, तो मंत्री पद मनजिंदर सिंह सिरसा को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि दिया जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि आखिर अब होगा क्या, और ये सस्पेंस जल्द ही हम सभी के सामने पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शुभ और मेहंदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रवेश वर्मा की, जो कि दिल्ली बीजेपी के प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, लेकिन फिर 2 महीने में ही दिल्ली चुनाव में कैसे बने मैन ऑफ द मैच। और क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली से नए सीएम ही होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। आज सबकी नजरें प्रवेश वर्मा पर हैं, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सबसे बड़ा केजरीवाल का विकेट लिया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें कप्तानी मिलेगी? क्या प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा? एक समय बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बैक बेंच पर बिठा दिया था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे दिल्ली चुनाव में मैन ऑफ द मैच का तमगा हासिल कर लिया है। खास बात यह है कि पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 2 महीने की तैयारी में यह उपलब्धि हासिल की। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2014 से 2024 तक सांसद रहने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस पर भी प्रवेश वर्मा नाराज नहीं हुए और ना ही वो अपने पद से भटके। इसके बजाय उन्होंने पार्टी आलाकमान के फैसले को स्वीकार किया, हिम्मत नहीं हारी और फिर दिल्ली चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब बीजेपी 27 साल बाद जीती तो प्रवेश वर्मा ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की जनता को दिया। सर, अपनी जीत का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का काम। जी सर, आपके रोड मैप में क्या रहेंगे सबसे पहले चीजें दिल्ली के लिए? सर, दिल्ली के लिए सबसे पहले 2 बड़े कौन से काम करेंगे? हजारों काम करने हैं, 2 क्यों करेंगे? और सर, मुख्यमंत्री का नाम आपके लिए आ रहा है, क्या ऐसा होने वाला है? ऐसे देवर प्रवेश वर्मा भले ही अपने पत्ते न खोल रहे हों, लेकिन उनके परिवार के पास दिल्ली को संभालने का अनुभव है। वो दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। इतना ही नहीं, प्रवेश वर्मा ने संसद पहुंचने से पहले महरौली से विधायक के तौर पर जीत दर्ज की थी। 2013 में दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद उन्हें 2014 में लोकसभा के लिए मैदान में उतारा गया। वे पश्चिमी दिल्ली से जीते और 2019 के चुनाव में भी सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कुल मिलाकर बीजेपी का चेहरा न होते हुए भी प्रवेश वर्मा निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भगवा पार्टी के सबसे भरोसेमंद और सिपहसालार बन गए। क्या सीएम की कुर्सी उन्हें मिलेगी, ये तो समय और भाजपा आलाकमान ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खैर, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रवेश वर्मा फॉर्मर सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल को मात देने वाले प्रवेश वर्मा है कौन। ग्राफिक्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रवेश वर्मा आखिर है कौन। जन्म 7 नवंबर को 1977 में होता है दिल्ली में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और ऐसे में और जानकारी, किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, ये उनकी डिग्री है। और ऐसे में फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए की भी